पंजाब असम्बली में घुमसान का रन पड़ने के बाद हमजा शहबाज वजीर आला मुंतखब। हाई कोर्ट के अहकामात पर वजारत आला के इंतखाब के लिए वोटिंग। पीटीआई और काफ लीगी अरकान की हंगामा आराई। डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद किया, लोटे बरसाए। पुलिस के ऑपरेशन के बाद वजीर आला का इंतखाब मुमकिन हो सका। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। हमजा शहबाज ने 197 वोट लिए, परवेज इलाही को कोई वोट नहीं मिला। पंजाब असम्बली में गुंडागर्दी की इंतहा। डिप्टी स्पीकर पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान का हमला। डाइस का घेराव करके दोस्त मोहम्मद मजारी पर तशद्दुद किया, थप्पड़ मारे और बाल नोचे। लोटे और कुर्सी उठाकर फेंकी गई। सिक्योरिटी स्टाफ और नून लीग के अरकान डिप्टी स्पीकर को बचाकर बाहर ले गए। मजारी दोबारा आए मगर पीटीआई अरकान फिर लोटे फेंकते रहे। हंगामे के बाइस वजीर आला का इंतखाब ताखीर का शिकार हुआ। पंजाब के कानून साज ऐवान में स्याह तारीख रकम। पंजाब असम्बली में पहली बार तशद्दुद का वाकया। इजलास की सदारत करने वाले डिप्टी स्पीकर पर हमला। दीगर अरकान पर भी तशद्दुद हुआ। दोस्त मोहम्मद मजारी और दीगर अरकान पर हमले के वाक़े पर कौम शर्मिंदा। अता तारड़ कहते हैं परवेज इलाही ने पीटीआई और काफ लीगी अरकान से डिप्टी स्पीकर पर हमला कराया। पंजाब असम्बली में अरकान को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। परवेज इलाही ने जमहूरियत और अदलिया पर दाग लगा दिया। हमजा के बंदे थे जिन्होंने सारा काम किया है और ख़ास तौर पे मुझे टारगेट करके ये हमजा शहबाज शरीफ है, उसने करवाया है मुझ पे हमला। ये देखे मेरा बाजू तोड़ दिया इन्होंने मार मार के, और मेरा सांस रुका हुआ है, ऑक्सीजन मुझे लगानी पड़ गई है। नून लीग के अरकान ने तशद्दुद करके मेरा बाजू तोड़ दिया। परवेज इलाही का कहना है ये शरीफों की जमहूरियत है, जुल्म की इंतहा कर दी, उन्हें मरवाने की कोशिश की गई। स्टाफ और अरकान पर भी तशद्दुद हुआ। असम्बली के अंदर पहली बार पुलिस आई और अरकान पर तशद्दुद किया। मामले में आईजी मुलव्वस है। अदालतें रात को इनके लिए खुलती हैं, मजलूम के लिए नहीं खुलती। सू मोटो इनके लिए ही आता है जिनकी अप्रोच हो। पंजाब असम्बली में वजीर आला के इलेक्शन से पहले पुलिस का ऑपरेशन। ऐवान में हंगामा आराई के बाद एंटी राइट फोर्स पुलिस की कार्रवाई। डिप्टी स्पीकर पर हमले पर एमपीए वासिक अब्बासी, उमर तनवीर, एजाज जाजी और नदीम कुरैशी गिरफ्तार। हंगामा आराई करने वाले अरकान को ऐवान से निकाल दिया। इजलास चलाने डिप्टी स्पीकर, चीफ सेक्रेटरी, आईजी और असम्बली सिक्योरिटी हुक्काम का इजलास हुआ। डिप्टी स्पीकर ने आईजी को खुद पर हमले के मुतल्लिक भी बताया। ज़ात का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो जिसे चाहता है इज़्ज़त अता फरमाता है। आज जमहूरियत की फतह हुई है। आप पर हमला नहीं है, इस ऐवान के तकद्दुस पर हमला है। जनाब चेयरमैन, आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ आपकी बहादुरी। बेशक अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। आज पंजाब असम्बली में जमहूरियत की फतह हुई। हमजा शहबाज का पंजाब के 21वें वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद खिताब। बोले, डिप्टी स्पीकर ने आईनी तरीके के मुताबिक इजलास बुलाया। ऐवान के दरवाजे अरकान असम्बली पर बंद किए गए। डिप्टी स्पीकर पर हमला ऐवान के तकद्दुस पर हमला है। बहादुरी से फर्ज अदा करने पर दोस्त मोहम्मद मजारी को खराज तहसीन पेश करते हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर तशद्दुद खुली गुंडागर्दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है इमरान खान जमहूरियत पर हमला आवर है। इसकी मायूसी और तशद्दुद पर उकसाना मुआशरे को तबाह कर देगा। मरियम नवाज ने कहा गुंडागर्द पीटीआई का जड़ से खात्मा अव्वलीन फर्ज है। पंजाब में 2018 में छीना गया मैंडेट वापस मिल गया। तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। बिलावल भुट्टो ने डिप्टी स्पीकर पर हमला ऐवान और अदालतों पर हमला करार दिया।
शेख रशीद कहते हैं एक डेप्यूटी स्पीकर मरा तो मार्शल लॉ लग गया था। कराची में इंसानों का समंदर है। इमरान खान फिर एक खौफनाक कॉल देगा। मुखालिफों का मास्टर प्लान शिकस्त खाने जा रहा है। कराची और लाहौर के जलसे हालात को बदल देंगे। फवाद चौधरी ने कहा हालात की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के लोटों का फैसला न करने से जुड़ी है। स्पीकर की रूलिंग पर इंतहाई तेजी से कार्रवाई हुई। लोटों के खिलाफ केस को मामूली लिया गया। राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला कौमी असम्बली के 22वें स्पीकर मुंतखब। पैनल ऑफ चेयर के रुकन अयाज सादिक ने परवेज अशरफ से हलफ लिया। परवेज अशरफ कहते हैं आसिफ जरदारी समेत सबके मशकूर हैं, ऐवान को मुशावरत और इत्तफाक से चलाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा जिस कुर्सी पर परवेज अशरफ बैठे हैं माजी में इसकी तौहीन हुई। जमहूरियत और आइन के साथ खेलने वाले सेलेक्टेड को हटा दिया गया। इदारे गैर जानिबदार रहे, आवाम को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का अमल कालदम करार। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ ने कहा इस्तीफों की मंजूरी के लिए कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा। अयाज सादिक बोले बहुत से पीटीआई अरकान ने फोन करके कहा इस्तीफा नहीं देना चाहते। ऐवान में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर हमले की मजम्मत में करारदाद मंजूर। इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की करारदाद भी मंजूर की गई। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल ही इस्तीफा दे दिया। कासिम सूरी का इस्तीफा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। अपोजिशन ने 8 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, जिस पर आज वोटिंग होना थी। रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं कि एक ऐसी कौमी असम्बली में स्पीकर का इंतखाब हुआ जिसे कौम मुस्तरद कर चुकी, आधी असम्बली इस्तीफा दे चुकी। ऐसे में सब गैर आईनी है। इलेक्शन कराएं और असम्बली को वाकई कौम की असम्बली होने का एजाज बहाल करें। काबीना अरकान, आईजी सिंध मुश्ताक महर समेत नामवर शख्सियात शरीक हुई। मोहतरमा बिल्किस ईदी के इंतकाल पर सिंध भर में सोग। कौमी असम्बली में बिल्किस ईदी को सबसे बड़ा सिविल अवार्ड देने की करारदाद भी मंजूर। वज़ीर आज़म का रावल चौक फ्लाई ओवर की तामीर में ताख़ीर की तहकीकात का हुक्म। शहबाज शरीफ ने खुद जाकर तामीराती काम का जायजा लिया। मंसूबा 1 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना था कि फ्लाई ओवर 6 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए। नाअहली की वजह से कंपनी को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया? असासे छुपाने या जाहिर न करने पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाना गैर कानूनी अमल। कारोबारी शख्सियत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज FIR गैर कानूनी करार देकर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा FBR असासे जाहिर न करने या छुपाने पर मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं कर सका। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इस्तीफे के बाद कानून साज असम्बली का इजलास गैर आईनी करार। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए अलग से असम्बली इजलास बुलाने का हुक्म। हाई कोर्ट के हुक्म में इम्तना के खिलाफ अपील पर समाअत। फैसले में मजीद कहा सेक्रेटरी कानून वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए इजलास बुलाने का मामला सदर आज़ाद कश्मीर के इल्म में लाएं। सदर बैरिस्टर सुल्तान ने असम्बली का इजलास 18 अप्रैल को तलब कर लिया। और शेन वॉटसन ने बाबर आजम को टॉप 5 टेस्ट बैटर्स में दूसरी पोजीशन दे दी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन का कहना है बाबर आजम ने टेस्ट में भी अपनी परफॉर्मेंस से मुतासर किया। वॉटसन की फहरिस्त में विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट भी शामिल।